महापुरुषों ने निचोड़ निकाला कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। कि इंसान अगर सदैवी सुख चाहता है, कुछ पलों के लिए नहीं, नॉट जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स, ऑलवेज, सदा, जे सुख को चाहे सदा। सदा का मतलब होता है ऑलवेज, हर वक्त, लोक परलोक। तो जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। इस राम की शरण लेने से, प्रभु से नाता जोड़ने से ही एक हमें आनंद और सुख हासिल होता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन इस राम की तरफ हमारे मन को मोड़ रहे थे। संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, इसलिए हमारा ध्यान संसार की तरफ ही रहता है। इस परमात्मा ईश्वर निराकार दातार की तरफ ध्यान नहीं जाता। अगर जाता भी है तब कोई मुश्किल की घड़ी आ गई, तब कोई रीति रिवाज, कोई रिचुअल्स का पालन करना है, तब। महापुरुषों ने कहा कि इस प्रभु परमात्मा निराकार के साथ नाता जोड़ लो, इस राम की शरण ले लो। इस प्रभु परमात्मा ईश्वर को जीवन का आधार बना लो। सुख की घड़ी है तब भी, कुछ पाया है तब भी, कुछ हाथों से निकल गया है तब भी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि सुख ना ए जग करे जो बहुते मीत, जो चित राखे एक से सुख पावे नीत। कहते हैं कि जो इस एक जो चित राखे एक से, जो इस एक प्रभु परमात्मा, इस ईश्वर निराकार दातार, इसके साथ अपना चित्त जोड़ लेता है, ये मन जोड़ लेता है, तो वही निता प्रति सुख प्राप्त करता है, वो आनंद का भास करता है। तो इसलिए महापुरुष यहां पर हमें यही ध्यान दिला रहे थे कि इंसान, ठीक है तुम संसार में पैदा हुए हो, तो ये संसार के पदार्थ हैं, इनका भोग कर रहे हो, इनका सेवन कर रहे हो, इनमें विचरण करते हो, लेकिन ये एहसास रहे कि ये सब कुछ मिट जाने वाला है, ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाने वाला है। इंसान सारी उम्र लगा देता है, सारा जीवन लगा देता है, सारी शक्तियां लगा देता है दुनियावी प्राप्तियों के लिए, लेकिन जिस स्रोत से आनंद मिलना है, जिससे इस आत्मा का भी कल्याण होना है, इसकी तरफ अग्रसर नहीं होता। कहने वालों ने कहा है, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट द सर्च फॉर गॉड कैनॉट वेट। एवरीथिंग एल्स कैन वेट, लेकिन हम इसी की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खारजार में उलझा के रह गया। मैं फूल चुनने आया था, इस मंजिल को पाने आया था, इस इटर्नल ट्रुथ को पाने आया था, अपने आप को जानने आया था, लेकिन मैंने अपने दामन को खारजार में उलझा के रख दिया, कांटों में ही उलझा रहा, विषयों विकारों में ही पड़ा रहा, मौज मेले में ही पड़ा रहा, छीना झपटी में पड़ा रहा, तेरे मेरे में ही उलझा रहा, निंदा बखीली में पड़ा रहा, दूसरे को हंसता देखकर जलता रहा, और इस प्रकार से हर प्रकार के एक मैंने ऐसे साधन अपनाए, लेकिन मैंने वो यत्न नहीं किया जिसके बारे में कबीर जी ने कहा कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार आया कबीरा फिर गया फीका है संसार। कि ज्ञान रतन का जतन कर, इफ एट ऑल यू हैव टू मेक एफर्ट्स, ज्ञान रतन का जतन कर, इस ज्ञान रूपी रतन का जतन कर ले, इसका यत्न कर ले तो। लेकिन
ये बीच में संसार ये उलझा देता है और इस प्रकार से इंसान खो जाता है। ये तो ऐसा महापुरुष संत जन भक्त जन इंसान को युगों युगों से ये संदेश देते आ रहे हैं, ये अवेयरनेस उनमें लाने का यत्न करते आ रहे हैं। अगर अवेयरनेस हो जाती है, एनलाइटनमेंट हो जाती है, इंसान को तब पता चलता है कि वाकई ही मैं क्या करते चले जा रहा था, मैं जीवन किस प्रकार किस तरफ लगा रहा था, मैं किन चीजों को विशेषता दे रहा था। और यही अवेयरनेस जिसके बारे में कहने वालों ने कहा है, द मोस्ट ऑफुल थिंग इज दैट वन कैन नेवर बी अवेयर ऑफ व्हाट ही इज नॉट अवेयर ऑफ। इस प्रकार से इंसान को यही अवेयरनेस नहीं है कि वो किस चीज के प्रति अवेयर नहीं है। ये जिसको अवेयरनेस आ जाती है, जिसको ये एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाती है, वाकई ही वो जान जाता है कि मैं क्या क्या खो बैठा था, मैंने क्या क्या गंवाया है, ये श्वासों रूपी पूंजी मैं कहां लगाता चला गया हूं। ये पूंजी है, ये सरमाया है, श्वास पूंजी। जरा सोचें, जरा सी सांस उखड़ने लगे, क्या क्या ख्याल आते हैं। कहीं ये सांस रुक ना जाए, मेरा अंत ना हो जाए, परिवार वालों का क्या होगा। जब सहज में श्वास चल रहे थे उस वक्त कोई ख्याल नहीं, उस वक्त चित चेते भी नहीं। श्वास उखड़ रहे हैं तो तब ध्यान आ रहा है, श्वासों की कीमत का एहसास हो रहा है। श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। ये नगाड़ा बज रहा है, नगाड़े बजते हैं। वी ऑफन लिसन टू ड्रम बीट्स, आवर ओन ब्रेथ इज दैट ड्रम विच इज